ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 to 3। हमने कुछ गुणों के बारे में सुना। आज हम सुनेंगे, डिस्कस करेंगे गुण। हमने आखिरी सुना था संकल्प, और अब है तेज, क्षमा, धैर्य इत्यादि। तो तेज जो है विगर, तो विगर शब्द का तेज के अलावा भी मतलब निकलते हैं। एक भक्त के अंदर अक्सर कई लोग बोलते हैं कि उसके अंदर तेज आ जाता है। एक भक्त के अंदर जो तेज आता है वो उसकी शुद्धता से आता है। वो जितना ज़्यादा भगवान से कनेक्ट होगा, भगवान का तेज ही उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे भगवान का ही तेज सूर्य के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, और सूर्य कितना तेजस्वी है। संसार में लोग सूर्य की पूजा करना चाहते हैं, तेजस्वी बनना चाहते हैं, स्वस्थ बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, इसलिए सूर्य उसके लिए बहुत उपयुक्त रहता है। और वो सूर्य जो है, भगवान गीता में बताते हैं कि सूर्य भगवान का ही तेज प्राप्त करता है। और भगवान के धाम में सूर्य की तेज की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का ओरिजिनल तेज इतना ज़्यादा है। तो जो व्यक्ति भगवान से कनेक्ट होता जाता है वो तेजस्वी हो जाता है। जैसे कि हम लोग दिखते नहीं अंधेरे में, यदि हम किसी रोशनी वाली जगह में बैठ जाते हैं तो हम दिखने लगते हैं, एक प्रकार हम भी तेजस्वी हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान से कनेक्ट करते जाते हैं अपने आप को, जितना इस अंधकारमय संसार से अपने को कनेक्ट करेंगे उतना तेज समाप्त होगा, क्योंकि ये जगह अंधकार की है। हम इस जगह को बड़ा रोशन बना देना चाहते हैं, बहुत सारी बिजली, लाइट्स, कई तरह की जगमगा देना चाहते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि जब सूर्य उगता है तो ये रोशनी बेकार लगती है। हमारी सारी रोशनी है ना, हमारी लड़ियाँ वगैरह जितनी भी हैं रात को बड़ी अच्छी लगती हैं। जैसे कि जुगनू रात को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिन के उजाले में जुगनू अच्छा नहीं लगता है, दिखता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम कितना भी तेजस्वी बनने का प्रयास कर लें, यदि हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हैं तो वो तेज़ बेकार साबित होता है, व्यर्थ है। और जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं तो ही वास्तविक तेज़ है। और वो उन्हीं का प्रकार, वो तेज़ भी किसका है, उसी का है। कई बार क्या होता है कि कई लोग, योगी लोग बड़े तेजस्वी हो जाते हैं, और उस तेज के कारण उन्हें जो फैन फॉलोइंग मिलती है, हाँ मिलती है नहीं। कई योग करने से, योग तपस्या करने से भी तेज पैदा होता है। और जब वो तेज पैदा होता है, जो आदमी को कई सारे फॉलोअर उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं, और वो योगी उस चक्कर में गिर जाता है अपनी पोजीशन से। हाँ, वो अट्रैक्शन, हाँ, उसको झेल नहीं पाता है वो। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि ये जो तेज़ आ रहा है ये भगवान से ही रहा है। जब तक हम भगवान से कनेक्टेड हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, तब तक हम शुद्ध हैं। और शुद्ध हैं तो पारदर्शी बन जाते हैं, भगवान का तेज हमारे में ट्रांसफ़र होता है। और हमारी अशुद्ध है, जल में अगर कुछ अशुद्धि डाल दी जाती है तो जल का तेज भी समाप्त हो जाता है ना। जल जितना ट्रांसपेरेंट होता है उतना ही तेजस्वी और सुंदर लगता है, पारदर्शी चीज़ शुद्धता को दिखाती है। लेकिन हम जब इसमें अशुद्धियाँ डाल देते हैं तो इसका तेज समाप्त हो जाता है। ये तेज भक्त जो है इस्तेमाल करता है भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए, ना कि लोगों को फंसाने के लिए, कि स्त्रियों को फंसाने के लिए। हाँ, आजकल कई सारे योगियों ने तेज प्राप्त किया, योग तपस्या करके स्त्रियों को फंसा लिया। और शरीफ सी स्त्रियाँ, वो सोची कि ये योगी हमें कोई लेके जाएगा, और उन्होंने खड्डे में गिराया, अपने को भी उनको भी। हाँ, तो भक्त जो है जब तेज प्राप्त करता है, उस तेज से वो भगवान का प्रचार कार्य करता है, जैसा श्रील प्रभुपाद ने किया। श्रील प्रभुपाद 70, 75, 80 साल की उम्र में बड़े सुंदर लगते थे लोगों को, एंड लोग कहते थे कि आप कितने सुंदर लगते हैं। जबकि उनकी शक्ल देख के, है ना, ऐसा नहीं है कि बाई फीचर ही वॉज लुकिंग एट दैट टाइम वेरी ब्यूटीफुल, बट बिकॉज ऑफ जो उनके अंदर हृदय में जो तेज था, जो उनके चेहरे पे दिखता था, उसके कारण वो ब्यूटीफुल लगते थे। और उस ब्यूटीफुल से उन्होंने क्या किया, आपने बचपन में कहानी सुनी थी, एक बैग पाइपर आया, उस बैग पाइपर ने सारे अपना वो बजाया, और सारे चूहे, वो बड़ी चूहों से परेशान थी। उसने कहा मैं ले जाऊँगा, लेकिन इतना पैसा मांगूंगा। तो उसने कहा चलो भैया चूहों से छुटकारा दिलाओ। तो उसने बजाया और पीछे पीछे सारे चूहे चले गए, उसने गुफा में बंद कर दिए। उसने पैसे मांगे तो लोगों ने क्या, ये तो बाजा बजाने के इतने पैसे। उसने फिर से बजाया और सारे शहर की स्त्रियां उसके पीछे भी चली गई। हाँ, तो जो हमें शक्ति मिलती है भक्ति करने से, भक्त उस शक्ति को भगवान का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। यही है भक्त। तो पहले तो ये समझें कि तेज कहाँ से रहा है। ये तेज कई प्रकार का हो सकता है। ये केवल चेहरे की चमक, शरीर का चमक नहीं है, ये कुछ और है, ये दिव्य है।
ये इसको केवल चमक नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि जिसका रंग काला है, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसके अंदर तेज नहीं है। नहीं, ये मुंह को चमकाने से नहीं आता है। ये समथिंग डिफरेंट, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और जो ये शक्ति है, ये अद्भुत शक्ति है जो कि दूसरों को आकर्षित करती है, क्योंकि भगवान से आ रही है। और हमने सुना किस प्रकार से इसको भगवान की सेवा के लिए यूज़ करना चाहिए। अगला है क्षमा। तो क्षमा कौन कर सकता है? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है। क्षमा वही कर सकता है जो बलवान है। जो बलवान ही नहीं है वो क्या क्षमा करेगा? इसलिए यदि कोई क्षमा कर पा रहा है तो वास्तविकता में वही व्यक्ति ताकतवर है। जो क्षमा नहीं कर पा रहा है, चाहे वो हाथी जैसा ही क्यों ना हो, ताकतवर नहीं है। हाँ, वो गीदड़ है, वो डरा हुआ है। जैसे भगवान ने जरासंध को 17 बार क्षमा किया, क्योंकि ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। हाँ, हु कैन विन ओवर कृष्ण। हाँ, उसी तरह से भगवान के जो भक्त हैं वो भी ऐसे होते हैं। जैसे कि अश्वत्थामा को पकड़ा गया और द्रौपदी ने बोला इसको क्षमा कर दो, तो उसके जस्ट कुछ बाल काटे गए, उसको सजा इस प्रकार से दी गई और उसको छोड़ दिया गया, ये सोचते हुए कि आदमी फिर से कुछ उपद्रव मचा सकता है ना। तो जो बलशाली होता है, जो वास्तव में बलशाली, केवल इसलिए कहते हैं कि बलशाली केवल सेंसेस के लेवल पे नहीं होता। मसल पावर इज़ नॉट बलशाली होना वास्तव में। आप देखते हैं कि बड़े बड़े ऐतिहासिक लोग, महात्मा गांधी, कोई मसल पावर नहीं थी, लेकिन उनकी पावर देखिए। और सबसे बड़ा एग्जांपल है श्रील प्रभुपाद। अगेन उनकी पावर देखिए, उन्होंने तो पूरे संसार को हिला दिया, इतनी पावरफुल। शिव जी के कैलाश को रावण ने हिलाया था, प्रभुपाद ने पूरे संसार को हिला के रख दिया। तो जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो क्षमा कर पाता है वास्तव में। जो ताकतवर नहीं है वो डरता है क्षमा करने से, कहीं ये मेरे पे फिर से अटैक करेगा, कहीं ये कुछ करेगा। और जो भगवान पर डिपेंडेंट होते हैं उनकी सारा बल भगवान से आता है, इसलिए वो डरते नहीं है। हाँ, क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसा कहते हैं। वीर व्यक्ति का जो भूषण है, उसका जो अलंकार है, वो क्या है? क्षमा कर देना। क्षमा कर देना एक बहुत बड़ा गुण है वास्तव में, क्योंकि जब हम किसी को क्षमा करते हैं, और हमसे भी जीवन में बहुत गलतियां होती हैं, तो हम भगवान से कैसे क्षमा मांगेंगे यदि हमने किसी को क्षमा नहीं किया होगा तो। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम भगवान से बोलें, ओ गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर ऑल माई मिस्टेक्स, लेकिन कैसे? हमने ही नहीं क्षमा किया अभी तक कितनों को। कई लोगों के लिए हृदय में ग्रजेस लेके बैठे हुए हैं, उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ ये किया था, और लेके बैठे हुए हृदय में, तो कैसे क्षमा कर पाएंगे? और जब जो व्यक्ति हृदय में इतना कुछ लेके बैठा रहेगा, वो कैसे साधना कर पाएगा, कैसे भक्ति कर पाएगा? इसलिए बोलते हैं तृणादि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णु। हाँ, जब व्यक्ति इस प्रकार का हो जाता है तभी वो भजन कर पाता है, वरना वो भजन नहीं करता। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहेगी, किसी को तिरस्कृत करने की, किसी से आगे बढ़ने की। इसलिए क्षमा करना साधना के लिए बड़ा उपयुक्त है, एक साधक के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि एक वन ऑफ द कोट भी से ड्यूरिंग चैंटिंग की, जब आप जप लेके बैठो तो चिंतन करो कौन सा व्यक्ति है जिसके हृदय में, जिसके लिए हमारे हृदय में कुछ है, उसको भी बोलो अभी इसी वक्त आपको क्षमा करता हूँ, और जप शुरू कर दो। हाँ, तो क्षमा बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने सुना कि कैसे वीर व्यक्ति ही क्षमा कर पाते, इसलिए यदि आप कर पा रहे हैं तो ये मत समझिए हम कायर हैं। हाँ नहीं, आप वीर हैं। जो क्षमा कर पा रहा है वास्तव में वही वीर व्यक्ति है। दूसरा, क्षमा करना के कारण हम भगवान से अपनी क्षमा का दरवाज़ा खुला रखते हैं, या वैष्णवों से अपनी क्षमा का दरवाज़ा खुला रखते हैं यदि हम किसी को क्षमा करते हैं। तीसरा, भजन में क्षमा बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हृदय में बहुत कुछ चलता रहता है। तो ये गुण बड़ा इंपॉर्टेंट है वैष्णवों के लिए। अगला है धैर्य। तो धैर्य जो है, अगेन रूप गोस्वामी ने भी धैर्यता के बारे में बोला, क्योंकि कोई भी वस्तु संसार में तुरंत नहीं मिलती है। लेकिन आजकल ज़माना है एवरीथिंग शुड बी इंस्टेंट। मैगी 2 मिनट में मैगी, अभी कर रहे हैं तो रिजल्ट अभी दिखा। अभी हम जब कर रहे हैं तो अभी भगवान को दिखा दो। हाँ, अभी हम जब कर रहे हैं तो जब में रस क्यों नहीं आ रहा है, आनंद क्यों नहीं आ रहा है? आनंद लेने के लिए जब थोड़ी किया था। जब तो सेवा है, भगवान की सेवा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जब करते हैं। अब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, मेरा बच्चा लाइन पे लग गया, यही सोच के आप जब कीजिए। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, इतने साल वेट करते हैं, तो भक्ति में कैसे इंस्टेंट रिजल्ट? इसलिए इस दौरान जब रिजल्ट हमें नहीं दिख रहा है लेकिन रिजल्ट आ रहा है,
ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो आपको रियलाइज़ कराएंगे, देखो आपके अंदर परिवर्तन है। हमें नहीं लगता है, क्योंकि भक्ति में आने के बाद हम बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं। अच्छी बात है, अपनी कमियों को देखते हैं। इसके कारण कई बार हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कमियां दिख रही होती हैं अपनी, विच इज़ गुड। बट ऐसा नहीं है कभी भी। जब भी हम भक्तिमय कार्य करते हैं तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए उस समय पर धैर्य रखना बड़ा आवश्यक है। मत सोचिए रिजल्ट के बारे में। भगवान कहते भी हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। रिजल्ट क्या होगा मत सोचिए इस बारे में। जो भी होगा भगवान देखेंगे। हमें शुद्धता से गुरु और भगवान की बातों को एज इट इज़ फॉलो करना है बस, और अपने सीनियर को रिवील करते जाना है। प्रभु जी मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर ये कमियाँ हैं, ओके। और बोलते हैं ठीक है आप कर रहे हो, करते रहो, रिवील करते रहो, चाहे वो कोई दवाई ना दें। हाँ, वो दवाई दे रहे हैं, हमें पता नहीं चलता है। ये एलोपैथी डॉक्टर की तरह नहीं है जो ज़रूर कोई 5-6 गोलियाँ लिखेगा तो हम कहेंगे बहुत अच्छा डॉक्टर है। अब जाइए, रिवील करिए और आते रहिए और आगे बढ़ते रहिए धैर्यता से। डेफिनेटली इसमें रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान ने इसका प्रॉमिस कर रखा है, नेहा विक्रम नाशोस्ति। जरा सा भी कुछ करेंगे, गलत सलत भी करेंगे तो भी लाभ मिलेगा, प्रोवाइडेड कि हम धोखाधड़ी ना करें, बस झूठ फरेब ना करें, तो लाभ अवश्य ही मिलेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की